सो गाइस, ये जो पाइथन में स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें टेक्स्ट होती हैं, वेरिएबल का नाम हो या कुछ भी हो, और वो जो स्ट्रिंग होती है वो जो टेक्स्ट होता है यानी कि आपका नाम हो या फिर वो किसी बुक का कंटेंट हो या कोई भी चीज़ हो सकती है। टेक्स्ट आपको बहुत जगह मिलेगा देखने को, और टेक्स्ट के साथ हम खिलवाड़ बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। जैसे मान लो आप किसी वर्ड का पहला लेटर कैपिटलाइज करना चाहते हो, या फिर मान लो आप उसके सारे लेटर्स को कैपिटलाइज करना चाहते हो, या फिर आप किसी किताब में कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ रहे हो। जैसे मान लो कोई किताब है वो पाइथन के ऊपर है और आप लोग ढूंढ रहे हैं म्यूटेबल वर्ड कहाँ पर है, उसमें इम्यूटेबल वर्ड कहाँ पर है। तो आप लोग अगर सर्च करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर सर्च करेगा। अब स्ट्रिंग कोई जरूरी नहीं है कि छोटी ही हो, स्ट्रिंग बड़ी भी हो सकती है। स्ट्रिंग में करोड़ों लाखों वर्ड्स भी हो सकते हैं, मिलियंस कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और स्ट्रिंग के लिए इसीलिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। और पाइथन के अंदर भी स्ट्रिंग के लिए बिल्ट इन काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं स्ट्रिंग्स को। सो गाइस, यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर में आ गया हूँ और आप लोग को आज मैं बताऊंगा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप किस तरह इंपॉर्टेंट है और आप लोग स्ट्रिंग के साथ पाइथन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर में और मैं अपना फटाक से पाइचाम खोल लूँगा जहाँ से मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या होती है स्ट्रिंग और क्यों हम इस्तेमाल करनी है स्ट्रिंग और इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है स्ट्रिंग पर। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ स्ट्रिंग कुछ नहीं है, एक डेटा टाइप ही है पाइथन का, लेकिन ये डेटा टाइप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सब कुछ काइंड ऑफ स्ट्रिंग ही होता है। अगर आप नाम लिखें, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रिंग ही होता है। तो एक काम करते हैं, अभी चलते हैं अपने प्रोग्राम में और हम एक tut8.py नाम का प्रोग्राम बनाएंगे और उस tut8.py नाम के प्रोग्राम में हम लोग स्ट्रिंग बनाकर उसके साथ काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ tut8.py, और आप .py ना भी लिखें तब भी बन जाता है क्योंकि ऑलरेडी पाइथन फाइल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था राइट क्लिक न्यू करके। तो ये सब चीज़ें तो आप सीख जाएंगे प्रैक्टिस से। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग बनाऊंगा। तो मैं my_str इज इक्वल टू मान लो लिख दूँ हैरी इज़ अ गुड बॉय। तो अगर मैं ये लिख देता हूँ तो होगा क्या, हैरी इज़ अ गुड बॉय नाम की एक स्ट्रिंग बन जाएगी। इसको रन करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा और उसकी वजह आपको पता है क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ, PRI लिखूँगा मैं, जैसे ही आप लोग देखना यहाँ पर ये मुझे सजेशन देगा, एंटर मारूंगा और my_str करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा अगर, तो आप लोग नीचे देखो हैरी इज़ अ गुड बॉय प्रिंट हो गया। बहुत बढ़िया। तो मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रिंग को प्रिंट करना। अब क्या होता है कि हम कभी कभी इंटीजर को भी स्ट्रिंग में बदल लेते हैं, वो टाइप कास्टिंग वाली वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। चलो मैं भी क्या करूँगा, my_str नामक स्ट्रिंग पे ही पूरा काम करूँगा। उससे क्या होगा, चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिंग कुछ नहीं है, कैरेक्टर्स का समाहार है, कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। अब अगर मान लो मैं इस my_str का कुछ टुकड़ा लेना चाहता हूं, अब मान लो टुकड़ा मैं लेना चाहता हूं छोटा सा, मान लो HARRY लेना चाहता हूं इसमें से मैं, तो आप लोग को मैं बता दूं जो पाइथन में जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो H जो है यहाँ पर वो 0 है, A है हमारा 1, R है हमारा 2, ये दूसरा R3 और ये 4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4, मुझे इसको कुछ इस तरह स्लाइसिंग करनी पड़ेगी। 0 अगर मैं मान लो 4 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो 0 1 2 3 0 1 2 3 4 y आना चाहिए। तो गाइस जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पर y आ गया। इसी तरह अगर मैं 5 कर देता हूँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो ये वाले कैरेक्टर को प्रिंट करेगा और यहाँ पर हमें कुछ प्रिंट करके नहीं देगा वो। इनफैक्ट इसने प्रिंट किया है एक ये वाला, देखो अब मैंने हाईलाइट करके आप लोगों को दिखाया है यहाँ पर, तो इसने प्रिंट किया है लेकिन हमको वो दिख नहीं रहा है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हमें एक टुकड़ा इसका पूरा लेना है तो क्या करेंगे। तो हम कहेंगे कि यार मुझे 0 से 4 तक दे दो, तो 0:4 ये लिखूंगा मैं। तो जब मैंने यहाँ पर 0 to 4 करा तो मेरा हैरी प्रिंट नहीं हुआ, मेरा HARR प्रिंट हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे हैरी क्यों नहीं प्रिंट हुआ। हैरी इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि जो रूल होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का वो ये होता है कि अगर आप 0:4 लिखते हैं तो 0 तो इंक्लूडिंग होगा लेकिन 4 एक्सक्लूडिंग होगा, तो इसलिए मुझे 5 लिखना पड़ेगा, उसमें मेरे 0 से लेके 4 तक आएंगे। अब मैं इसको राइट क्लिक करके रन करूंगा तो मेरा हैरी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। हम आने वाले टाइम में लिस्ट की स्लाइसिंग भी देखेंगे, लेकिन अभी क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया लिस्ट क्या होती है इसलिए आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं मान लो 0 से लेके इसकी लेंथ में देखता हूँ सबसे पहले क्या है। अगर मुझे इसकी लेंथ देखनी है तो हमारे पास एक len लेंथ फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा len और my_str
और मैं इसको जैसे रन करूँगा तो आप लोग देखना इसकी लेंथ प्रिंट हो जाएगी। तो इसकी लेंथ है 19, लेकिन इंडेक्स स्टार्ट होगी 0 से लेकर 18 तक, क्योंकि 19 कैरेक्टर्स हैं तो 0 से लेकर 18 तक आप गिनेंगे तो 19 आएगा। 1 से लेकर 18 तक गिनेंगे तो 18 आएगा, और 0 वाला जो है एक ऐड हो जाएगा, इसलिए वो 19 है, इसलिए इसमें जो इंडेक्स है वो 18 तक जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर 0 to 18 लिख देता हूँ 18, तब क्या होगा कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग मेरी प्रिंट हो जाएगी, हैरी इज अ गुड बॉय क्यों नहीं प्रिंट हुआ, जैसे कि मैंने बताया था मुझे एक बढ़ती लिखनी पड़ती है स्ट्रिंग, क्योंकि ये इंक्लूडिंग होता है और ये एक्सक्लूडिंग होता है, तो 0 से लेकर 18 तक ये प्रिंट करेगा। तो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा आप लोग देखो यहाँ पर हैरी इज अ गुड बॉय यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है। अब अगर मान लो कि मैं MyStr में कहाँ तक जाएंगे एलिमेंट्स, 18 तक जाएंगे, लेकिन मान लो मैं कुछ बदतमीजी करके 78 एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एरर मिलेगा। ये आपने एरर देखा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर 0 से लेके 78 तक लिखूंगा तब ये मेरा एरर माफ़ कर देगा। तभी क्या करेगा, कहेगा 0 से लेके 78 तो बाबू नहीं है, लेकिन 0 से लेके यहाँ तक पूरा है, यानी कि जितना भी है 0 से लेके 19 तक उतना तुम ले लो, और एरर मैं नहीं दे रहा हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ रन करके, तो ये मुझे पूरी स्ट्रिंग रन करके दे देगा, और आगे की जो स्ट्रिंग है वो मुझे माफ़ कर देगा। चलो यार गलती से 78 लिख दिया, कोई बात नहीं, तुमने जितनी स्ट्रिंग मांगी थी उतनी मैं नहीं दे पाया, लेकिन मैं जितनी दे पाया उतनी ले लूँ, तो इसलिए इसने हैरी इज अ गुड बॉय प्रिंट कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखने लायक है। अब जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो तो कतई इंपॉर्टेंट है, और वो कभी कभी एडवांस पाइथन प्रोग्रामर्स को भी नहीं पता होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से देखना। अब मैं एक एडवांस स्लाइसिंग की तरफ आप लोग को लेके जा रहा हूँ, और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे मान लो मैं 0 से लेके 5 तक मैंने लिखा था और मैंने फिर प्रिंट किया था, तब यहाँ पर क्या आया था, हैरी लिख कर आया था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक कैरेक्टर स्किप करूँ, तब क्या होगा कि मैं यहाँ पर कॉलन करके 2 लिख दूंगा, और एक ही कैरेक्टर स्किप होके मेरा आएगा। क्या आएगा मेरा एक ही कैरेक्टर स्किप होके, जितना भी मेरी ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है। तो कभी इस तरह का आपको लिखा हुआ दिख जाए तब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको भूल जाओ, जो लास्ट में :2 लिखा हुआ इसको भूल जाओ, मान लो कि ये है ही नहीं। 0 to 5 में क्या प्रिंट होगा, 0 to 5 में हैरी प्रिंट होगा। अब ये जो हैरी प्रिंट हुआ है इसमें शुरू से गिनना चालू करो एक का गैप लेके, यानी कि पहले 0 लो, फिर 2 लो, फिर 4 लो, 0 1 2 3 4, इसलिए H R और Y, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह का आपको कभी भी लिखा हुआ दिख जाए तो सबसे पहले आप शुरू के 2 को रिजॉल्व करो, इतने को रिजॉल्व करो पहले, फिर बाद में इसको देखो। तो कभी कभी क्या होगा, आप लोगों को कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, तो क्या होगा, मैं पहले इतने को रिजॉल्व करूंगा। अगर मैंने आप लोगों को नहीं बताया तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर MyStr 0 कोलन लिख दूँ, सिर्फ ये ऐसे लिखा छोड़ दूँ, तब क्या होगा, तब मेरा वो पूरा ले लेगा। और अगर मैं यहाँ पर मान लो 5 लिखता हूँ, शुरू का खाली छोड़ देता हूँ, तब वो 0 ले लेगा। तो अगर मैं खाली छोड़ता हूँ शुरू का तो वो 0 ले लेगा, और अंत का खाली छोड़ता हूँ तो वो उसकी जो लेंथ है वो ले लेगा। तो मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर मेरा हैरी लिख कर ही आएगा, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 ले लिया। जब यहाँ पर हम खाली छोड़ते हैं तो वो 0 मान लेता है अपने आप, और यहाँ पर खाली छोड़ते हैं तब वो क्या मान लेता है, उसकी पूरी लेंथ मान लेता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हैरी इज़ अ गुड बॉय लिख कर आ गया। अब अगर मैं इसको भी खाली छोड़ दूँ तीसरे वाले को, तब क्या होगा, तब वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1 मान लेता है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। तब मैं इसको अगर ऐसे रन करूँगा तो हैरी इज़ अ गुड बॉय ही आएगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 ये पूरी प्रिंट कर देगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो मैं कहूँगा वीडियो को पीछे करके आप लोग एक बार और देख लो, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखो MyStr मैंने लिखा था, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इतने को रिजॉल्व करूँगा और ये मान लूँगा कि ये वाला कोलन था ही नहीं। एक बार ये रिजॉल्व हो गई, ये मेरी किस स्ट्रिंग में रिजॉल्व हुई, ये मेरी पूरी स्ट्रिंग में रिजॉल्व हुई, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आप लोग क्या करो, अपनी रफ कॉपी में 0 लिख लो, आपको यहाँ कुछ नहीं है तो 0 अपने आप आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा अपने आप, जो लेंथ है इसकी 19 है, लेंथ इसकी तो 19 आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको खाली छोड़ो इन तीनों को, या फिर ये वैल्यूज़ डाल दो, बात बराबर है। ठीक है, अब मैं राइट क्लिक करके रन करूँगा, देखो हैरी इज़ अ गुड बॉय आएगा। तो और मैं इनमें से किसी भी एक को हटा दूंगा तब भी वही आएगा, देख लो। और मैं यहाँ पर 19 भी हटा दूंगा तब भी हैरी इज़ अ गुड बॉय ही आएगा, और 1 भी हटा दूंगा मैं तो भी हैरी इज़ अ गुड बॉय ही आएगा। लेकिन अगर मैं 1 की जगह 2 कर दूंगा तब ये एक एक कैरेक्टर स्किप करेगा। देखो एक एक कैरेक्टर इसने स्किप कर दिया, H दिया, R दिया, Y दिया, I दिया, फिर ये दिया। अब देखो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक है, वो ये कि अगर मैं इसको 2 की जगह 3 कर दूँ तब क्या होगा। तब आप लोग देखो यहाँ पर ये 2 कैरेक्टर मिस करने लगेगा। इसने 2 कैरेक्टर मिस किया, R लिया, फिर ये 2 कैरेक्टर मिस किए इसने, I लिया। तो आप लोग यहाँ पर जो है देख लो, अपने आप भी आप लोग रफ में करके इसको देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर गलती से मान लो 9 लिख देता हूँ तब क्या होगा, तब आप लोग देखो ये जितना रिजॉल्व कर पाएगा जहाँ तक वहाँ तक रिजॉल्व करेगा। अगर मैं यहाँ पर कोई बड़ा नंबर लिख देता हूँ तब ये जितना रिजॉल्व कर पाएगा उतना ही रिजॉल्व करेगा। सबसे पहले क्या होगा, ये स्ट्रिंग किस में रिजॉल्व होगी, हैरी इज़ अ गुड बॉय में। फिर जब ये सबसे पहले तो लेगा 0th कैरेक्टर, जो 0th इंडेक्स पे उसको तो लेना ही है। इसके बाद ये 5 5 5 9 आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे कुछ है ही नहीं, तो ये कहेगा भाई कुछ नहीं है, इतना ही ले लो। ठीक है,
तो ये होता है हमारा एडवांस स्लाइसिंग। इसको एक्सटेंडेड स्लाइस बोलते हैं वैसे, लेकिन एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामर भी इसमें गलती कर बैठते हैं यार। तो इसको बहुत ध्यान से देखना और इसको समझना, और ये आपको और जो पाइथन में बेसिक्स में काम करता है, मॉड्यूल सिर्फ इंस्टॉल करता है, कोड कॉपी करता है, उस इंसान में और आप में ये डिफरेंस रह जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुन लो। अब मैं नेगेटिव इंडिसेस के बारे में बताता हूँ। तो चलो आप लोग को ये जो समझ में आ गया है, अब मैं क्या करूँगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव इंडेक्स लगा देता हूँ, मान लो -1 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर मान लो मैंने 0 लिख दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखना बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज़ आएगी निकल के। यहाँ पर कुछ आया ही नहीं, देखो कुछ नहीं आया, 19 आया, ये तो लेंथ है। और अगर मान लो मैं ये -1 से लेकर, मान लो -1 को ना लिख कर मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ मान लो, ठीक है, और -1 को ना लिखकर मैं -4 लिखता हूँ। अब आएगा, देखना क्या आएगा, बॉय आया, स्पेस और बॉय। ये हुआ कैसे, आप लोग सोच रहे हो यार चल क्या रहा है यहाँ पर। और मैं -2 लिखूंगा यहाँ पर तो एक कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पर, देखो बी आ गया, और एक स्पेस भी खैर आई है। लेकिन आप लोग सोचोगे यार ये चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, कैसे करना है। ध्यान से देखो जो मैं कह रहा हूँ और ध्यान से सुनना जो मैं समझा रहा हूँ। ये मेरा 0 था, ये मेरा 1 था, जो ए है यहाँ पर, ये जो आर है ये मेरा क्या था, 2 था, ये था मेरा 3, मैं इसको और जूम कर लेता हूँ, ये था मेरा 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब अगर मैं -1 की बात करूं तब क्या होगा, -1 मेरा यहाँ पर आ जाऊंगा मैं उल्टा। ये है मेरा -1 जो y है, O है मेरा -2, और B है मेरा -3, और ये स्पेस है मेरा -4, ये है मेरा -5, ये है मेरा -6, ये है मेरा -7, ये है मेरा -8। तो उल्टे में भी आप जो है गिनती कर सकते हो। उसके बाद जब भी आपको -4 दिखता है, आप क्या करो, उसका जो पॉजिटिव वाला नंबर है उससे रिप्लेस कर दो। यहाँ पे क्या है, -4 का पॉजिटिव, पहले -4 क्या है ये बताता हूँ। ये -1 था, ये -2 था, ये -3 था, ये -4 था। अब ये -4 का पॉजिटिव वाला क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 था, तो मैं यहाँ पर 15 लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर -2 का क्या हो जाएगा, उसी तरह -2 का मेरा 17 हो जाएगा। आप लोग करके देख लेना चाहो तो। अब मैं इसको राइट क्लिक करके रन करूँगा तो देखो मुझे वही आउटपुट मिला। तो जो नेगेटिव इंडिसेस हैं उनको आपको कैसे रिजॉल्व करना है, उनको आपको रिजॉल्व करना है गिनती करके। तो आप लोग अगर इसको 0 से नंबर आगे को दे रहे हैं तो यहाँ पर -1 से नंबर आप उसको उल्टा दे दें, -1 -2 -3 -4 -5, फिर उन दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैं तीसरे वाले में नेगेटिव डालूंगा, जैसे मान लो मैं -1 डालूंगा, तब क्या होगा, तब ये सबसे पहले स्ट्रिंग को उल्टा कर देगा। देखो इसने स्ट्रिंग को उल्टा कर दिया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑल कैरेक्टर्स डाल देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसने स्ट्रिंग को उल्टा कर दिया। तो ये स्ट्रिंग को उल्टा करने का एक बहुत ही नाइव तरीका होता है। अगर मैं यहाँ पर -2 कर देता हूँ तब देखना क्या होगा। जब मैं इसको -2 कर दूंगा तभी क्या करेगा, सबसे पहले तो स्ट्रिंग को उल्टा करेगा। उल्टा करने के बाद ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर स्किप कर देगा, जैसे मैं करता था। तो यहाँ पर अगर माइनस होता है तो एक उल्टा कर दो स्ट्रिंग को और उसके बाद उसके साथ काम करो, या फिर पहले इसको पॉजिटिव करके कर लो और उसके बाद स्ट्रिंग को उल्टा कर लो। तो यार थोड़ा सा मैं एडवांस ले गया आपको इस वीडियो में, लेकिन आप लोग को एडवांस ले जाऊंगा नहीं तो काम नहीं चलेगा और आप लोग को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये स्लाइसिंग जो है ये थोड़ी सी मुझे पता है आगे तक मैं ले गया हूँ, लेकिन यार जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ये सब काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अब हम बहुत ही फटाक से कुछ स्ट्रिंग के अच्छे अच्छे फंक्शंस देखेंगे और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और आप लोग को मैं एक कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप लोगों को कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊँगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मैं टाइप लिख कर और MyStr लिख दूंगा और उसके बाद इसको रन करूँगा तो स्ट्रिंग आना ही आना है। तो ये तो फालतू की बात हो गई, ठीक है। लेकिन जो फालतू की बात नहीं हुई वो कुछ फंक्शंस है। जैसे मान लो मैं MyStr.isAlphanum मैं isAlnum फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये कह रहा है फॉल्स। तो फॉल्स क्या होता है, ट्रू और फॉल्स हमारे पास पाइथन में दो बूलियन कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक डेटा टाइप हमारे पास पाइथन में बूलियन भी होता है। अगर मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया इन केस तो मैं बता दूं, तो ट्रू और फॉल्स में रिजॉल्व होते हैं। तो ये जो रिटर्न कर रहा है एक बूलियन वेरिएबल रिटर्न कर रहा है और वो फॉल्स है। अभी क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं है, इसमें स्पेसेस हैं। अगर मैं इसकी स्पेसेस हटा देता हूँ, मान लो अब देखो मैं इसकी स्पेसेस यहाँ पर हटा देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तब ये अल्फा न्यूमेरिक हो जाएगी। देखो ट्रू लिख कर आ गया। लेकिन मैं अभी जो है इसकी स्पेसेस जो है इसमें रखूँगा और अगर मैं isAlnum की जगह isAlpha लिख दूंगा, isAlpha, तब क्या होगा, ये अल्फा न्यूमेरिक चेक करेगा। ये भी फॉल्स है क्योंकि ना अल्फा है ना न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक तो है ही नहीं, अल्फा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्पेसेस आ गई हैं। अब इसके बाद एक फंक्शन होता है एंड्स विद। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एंड्स विद और उसके बाद मैं लिख दूं बॉय, यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाल दूं बॉय, तब ये ट्रू आ जाएगा। क्यों आएगा ट्रू, क्योंकि यार ये बॉय से एंड हो रही है, देख लो आप। लेकिन अगर मैं BDOY लिख दूं तब क्या होगा, ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ये BDOY से एंड नहीं हो रही है, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर क्या करूँगा, आपको एक और फंक्शन दिखाऊंगा। उस फंक्शन का नाम है काउंट, और मैं काउंट लिखूंगा और रन करूंगा। तो यहाँ पर जो है एक कह रहा है एक एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट दे दो, मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, सॉरी। मैं काउंट करूंगा, इसमें मान लो बी काउंट करना है मुझे। रन करूंगा तो क्योंकि इसमें सिर्फ एक बी है इसलिए बी आ गया, लेकिन ओ अगर मैं काउंट करूंगा तो 3 है, देख लो गिन लो 3 है इसमें ओ, इसलिए 3 आ गया। तो ये होता है हमारा काउंट फंक्शन। इसके बाद एक फंक्शन होता है कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज अगर मैं करूँगा तो ये क्या करेगा, मैं इसको अभी स्मॉल कर देता हूँ। मान लो ये स्मॉल होता तो ये क्या करेगा, पहले लेटर को कैपिटलाइज कर देगा, एच को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन दिखाऊंगा आपको। उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कोई भी सर्च कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैंने फाइंड लिखा और मैं यहाँ पर इज़ लिख दूँ, मुझे इज़ नहीं मिल रहा है स्ट्रिंग में। अब ये स्ट्रिंग तो छोटी है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपके सामने बहुत बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स आएंगी, वहाँ पर आप पागल हो जाओगे। इसलिए इसको जैसे आप रन करोगे, कह रहा है 6। इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से गिनती कर लो 0 से, 0 1 2 3 4 5 और 6। जो 6 इंडेक्स है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है इज़। तो इस तरह आप लोग जो है फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लोअर और अपर फंक्शन भी होते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर लोअर लिख दूँ तो क्या होगा, ये पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में आ जाएगी। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लोअर केस में तो इसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैं इसका एच आपको अपर केस करके दिखाता हूँ, फिर देखना कि किस तरह ये लोअर में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो ये पूरी स्ट्रिंग लोअर में कन्वर्ट हो गई। और अगर मैं यहाँ पर अपर लिख दूँ, अपर, तब क्या होगा, तब आप लोग खुद ही देख लो क्या होगा, ये अपर केस में कन्वर्ट हो गई। उसी तरह अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ, मान लो इज़ को मैं रिप्लेस करना चाहूँ आर से, ARER से, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है, लेकिन तब भी रिप्लेस करने के लिए दिखा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हैरी आर अ गुड बॉय। तो ये एक नई स्ट्रिंग मैंने बना दी है अपनी पुरानी स्ट्रिंग की मदद से। तो मैं आशा करता हूँ यार ये समझ में आया होगा, एडवांस स्लाइसिंग भी समझ आई होगी। और यार अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मुझे कमेंट में बताओ कि यार समझ में आया। और अगर नहीं आया समझ में, ये वीडियो जा रहा है मुश्किल, तो भी मुझे कमेंट में बता दो यार, क्योंकि आप लोग अगर इंटरेक्ट नहीं करोगे मुझसे तो कौन करेगा। और मैं आप लोगों को ही पढ़ाने के लिए ये सब बना रहा हूँ, इसलिए यार काइंडली थोड़ा सा आप लोग इंटरेक्ट करो और मुझे बताओ क्या क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस इसी के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाएं इंटरनेट पर और आप लोग खुद सर्च करें स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन, और उन सारे स्ट्रिंग फंक्शंस को देखें, कुछ ना कुछ ज़रूर खुल के आएगा। आप लोग देखिए बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट्स हैं और आप लोग को खुद समझ में आएगा फिर क्या चीज़ क्या है स्ट्रिंग फंक्शन। कहीं ना कहीं किसी ने सारे मेथड्स को कलेक्ट किया हुआ है और एक जगह रखा हुआ है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और देखें कौन सा फंक्शन आप लोग को कब चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कोई फंक्शन लिखते हैं और आप लोग इतना अच्छा नहीं लिख सकते जितना बिल्ट इन फंक्शन लिखा हुआ होता है। तो आप लोग क्या करें, अपना फंक्शन लिखने से पहले ये देखें क्या ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है वहाँ पर या नहीं है। तो आप लोग इन सारे मेथड्स को ज़रूर देखें। अगर यहाँ नहीं तो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ आप लोग को ज़रूर मिलेगा, और उन फंक्शंस को ट्राई करें और आप लोग को फ़ायदा ज़रूर होगा। सो गाइस ये था स्ट्रिंग्स के बारे में। मैं आगे भी स्ट्रिंग्स को रिविजिट करूंगा और आप लोग ट्यूटोरियल्स इसको देखते रहिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और आप लोग जिस तरह लाइक शेयर कर रहे हैं मैं इस तरह वीडियोस बनाता ही रहूंगा और आप लोग को क्विजेस, एक्सरसाइजेस और प्रोजेक्ट्स देता रहूंगा। सो गाइस अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और यार बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।